टाइटैनिक ने बेशुमार इंसानी जानें ली हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये समंदर में उतरने से पहले ही इंसानी जान का दुश्मन बन चुका था। और जैसा कि आपने देखा कि ये अपनी तबाही के 111 साल बाद भी 5 इंसानी जानों को निगल गया। वो टूरिस्ट जो टाइटन नामी आबदोज में इसके मलबे को देखने गए थे, वो भी इसका निशाना बन गए। आज आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ दिल दहला देने वाले फैक्ट्स बताएंगे, जिनको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये शुरू से ही इंसानी खून का प्यासा रहा है। मौत ने टाइटैनिक का पीछा तब से ही शुरू कर दिया था जब इसको बनाया गया। इसकी तैयारी के तीसरे साल तक 8 वर्कर्स मुख्तलिफ हादसात में अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें से अक्सर काम के दौरान या तो शिप से गिर गए या फिर किसी इक्विपमेंट की जद में आ गए। यहाँ तक के डोबिन नामी वर्कर शिप के लॉन्च वाले दिन ही एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। जब टाइटैनिक डूबा तो तकरीबन 1500 से ज्यादा अफराद इसमें हलाक हुए और मजीद 5 हलाकतों के साथ ये मौत का खेल अब भी जारी है। रिसर्चर्स ने टाइटैनिक का मलबा 1985 में यानी हादसे के 73 साल के बाद दरियाफ्त किया। यह टाइटैनिक के डूबने के बाद पहला मौका था कि लोगों ने टाइटैनिक को दोबारा देखा। हादसे के बाद अमेरिकन इंक्वायरी में बताया गया कि टाइटैनिक सिंगल पीस में ही डूबा था और 2 हिस्सों में नहीं टूटा था। सेकंड कैप्टन ने भी यही बयान दिया कि टाइटैनिक सिंगल पीस में ही डूबा। दरअसल ऐसा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वाले लोगों की गवाही को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने ये बताया था कि टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए थे। टाइटैनिक का मलबा जहां पर मौजूद है उसको जूतों का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। 2004 में मलबे से ली गई ये तस्वीर देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि दोनों जूते इस तरह से साथ पड़े हुए हैं जैसे कि किसी ने पैरों में पहने हो। दरअसल ये जिस शख्स ने भी पहने होंगे उसका जिस्म तो घुलकर खत्म हो गया, मगर जूते उसी पोजीशन में पड़े रहे। इसी तरह और भी मुतअद्दिद जूते अब भी इसी पोजीशन में वहां पर मौजूद हैं। हादसे वाले दिन अगर टाइटैनिक पर दूरबीन मौजूद होती तो शायद वो बर्फानी तोदा देखा जा सकता था जिससे टाइटैनिक टकराया, मगर टाइटैनिक के लॉन्च वाले दिन शिप के सेकंड कैप्टन को नामालूम वजूहात की बिना पर तब्दील कर दिया गया और मैं दूरबीन वाले लॉकर की चाबी नए सेकंड कैप्टन के हवाले करना भूल गया। नाजरीन, टाइटैनिक को बर्फानी तोदों की 6 से ज्यादा वार्निंग दी गई थी, मगर ना तो शिप की रफ्तार को कम किया गया और ना ही उसका रूट तब्दील किया गया, जबकि पानी के गिरते टेम्परेचर से भी ये जाहिर था कि कोई बर्फानी तोदा करीब ही हो सकता है। शायद इसके पीछे वही गुरूर और बुलंदो बांग दावे थे कि शायद टाइटैनिक तो कभी भी नहीं डूबेगा। जब टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराया तो एक इमरजेंसी लाइफ बोट ड्रिल का ऐलान किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर कैप्टन स्मिथ ने ये ड्रिल कैंसिल कर दी। अगर वो ड्रिल करवा दी जाती तो शायद इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में इतनी भगदड़ ना मचती और काफी लोगों की जान बच जाती। अपनी तबाही के बाद आज भी टाइटैनिक लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। टाइटन नामी आबदोज में जो 5 अफराद टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, वो इन खतरात से आगाह थे कि अगर इतनी गहराई में कोई हादसा होता है तो उनका बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा और पानी के गैर मामूली प्रेशर की वजह से हादसा होने के कभी इम्कानात मौजूद थे। मगर यहाँ पर दिलचस्प सवाल ये है कि अब भी एडवेंचर के दिलदादा लोग इतनी गहराई में अपने शौक की खातिर जाना पसंद करेंगे या नहीं। वैसे दुनिया में जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है उसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।